जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हम उनको बोले हैं कि अगर जैसे पटना में अभी इस तरह का माहौल है, 4,000 5,000 बच्चे टेस्ट में भाग लेते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो 1 महीना पटना आकर के इस माहौल का आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सबके घर में एक जैसी स्थिति नहीं है। बहुत है कि घर में नहीं चाहते हुए भी बहुत तरह का डिस्टरबेंस होता है, लेकिन अगर 30 दिन का मेहनत करके अगर पूरा भविष्य आपका बेहतर एक दिशा में जा सकता है या भविष्य आपका कंफर्म हो सकता है, तो वो उसमें मेहनत में कमी आपकी नहीं होनी चाहिए। 13 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे, लेकिन एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास हम करेंगे। चलिए, ये तो हम बता रहे थे कि अभी रहने दिया जाए 6 to 8 के संदर्भ में। अब एक बात यहाँ और गौर करना है कि आप देखेंगे, जैसे कि गर्ल्स का सवाल है, आपको मालूम है कि 1 to 5, 6 to 8 महिलाओं को बिहार की महिलाओं को 50% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर इससे आप कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे एक जीवन ज्योति है, पता नहीं ये मेल है कि फीमेल है। फिर नीचे आएंगे तो दूर दूर तक महिला कैंडिडेट आपको नहीं दिख रही है। इसका साफ मतलब होता है कि महिलाओं का कट ऑफ और मेल का कट ऑफ में वेरिएशन आपका होना है। तो मेल का कट ऑफ और फीमेल के कट ऑफ में मिनिमम आपको इस बार 7 से 8 मार्क्स 10 नंबर तक का अंतर हो सकता है। तो अगर 101 है तो अगर 100 नंबर भी आपका आया है, या फिर उससे 100 मार्क्स है तो 90 नंबर, 84 नंबर, 85 नंबर, यानी कि अगर 80 प्लस में अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है, उससे कम भी आपका कट ऑफ जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, इस हिसाब से अगर हमको अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से आप देखिए कि कितना ज्यादा तुरंत वेरिएशन आया है। 74 19-20 रैंक में ही आपका ये पहुंच गया है 20वां रैंक में। देखिए और ऊपर कीजिए, 73 71 22वां रैंक है। तो 71 कितना, 100 से लेकर के अगर हम 30 नंबर कम हो गया, मात्र 20 रैंक का फर्क पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि 10 नंबर का जनरल कैंडिडेट का और कैटेगरी बाय कैटेगरी का वेरिएशन अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। अगर महिला अभ्यर्थी हैं, अगर 70 प्लस भी अगर आपको इसमें आ रहा है 6 to 8 में, एक संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म का जो भी प्रश्न पत्र हम सेट करते हैं, 20% क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन दे दें, आप बहुत ज्यादा मार्क्स ले आइएगा तो बहुत बड़ा तीर ने मार दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 10 भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में इससे आ गया तो वही 10 क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगा। इसलिए अगर आप यहां पर 70 मार्क्स ला रहे हैं तो समझिए कि आपको 84 मार्क्स वहां पर आएगा। इस बात को गांठ बांध लेना है, और सारे पेपर में यही नियम लागू होता है। चलिए हम दूसरे पेपर की ओर हम बढ़ते हैं। 6 to 8 के बाद हम आते हैं 1 to 5 पीआरटी पर। पीआरटी में आप देखिए कि 120 में 88 मार्क्स वाले टॉपर बने हैं। राहुल कुमार है, मनीष कुमार यादव है, और इनका पहला स्थान पे 2 बच्चे हैं। जब यहां पर एक रैंक में 2 3 4 10 बच्चे होते हैं, तो जहां लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे, समझिए कि एक एक मार्क्स पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होना है। इसलिए एक मार्क्स के महत्व को कभी भी कम आंकना नहीं है। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक गौर करेंगे कि पहला मार्क्स पे 2 बच्चे हैं 88, दूसरा मार्क्स 86 आया है दूसरा रैंक, तीसरा रैंक 85 में 2 बच्चे हैं, और चौथा रैंक 84 में देखिए 83 में 3 बच्चे हैं। तो एक एक मार्क्स पर कितने सारे बच्चे हैं। अब यहाँ देखिए 79, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं 79 पर, यानी कि 8वें रैंक पर। इस हिसाब से अब यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएगा एक एक मार्क्स पर मैक्सिमम बच्चे आते जाते हैं। इसलिए टॉपर को देखकर कभी भी नहीं घबराना है, क्योंकि टॉपर में 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा गैप लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए करके साधारण वे में उससे अपना तुलना करना ही नहीं है। आप इसमें देखिए महिला अभ्यर्थी, क्योंकि आप 50% रिजर्वेशन आपके हकदार हैं, तो आप देखिए यहां पर महिला अभ्यर्थी का नाम दिख रहा है, जबकि 50% महिला अभ्यर्थी टेस्ट दे रही है। देखिए यहां पर दूर दूर तक यहां पर लगभग 30 रैंक तक इसमें महिला अभ्यर्थी नहीं दिख रही है 1 to 5 में। तो लगभग जो एवरेज आप यहां देखते हैं वही एवरेज कमोबेश वहां पर भी होता है, थोड़ा बहुत ही आपका वेरिएशन होगा। तो इन बातों पर भी आपको गौर करना है। और इसमें 666 बच्चे भाग लिए हैं, तो इस तरीके से इसका स्कोर रहा है। और एक बार नीचे इसको लेकर के जाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप ऊपर और ले जाइए, और 40 के करीब आप लाइए। हाँ, तो अभी भी
अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग मोर देन 50% अभ्यर्थी हैं कि क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो इन अभ्यर्थी को तो यहाँ तो जिन जो नहीं क्वालिफाई किए हैं, बाउंड्री लाइन पर हैं, तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि 20% ज्यादा क्वेश्चन टफ दिया हुआ है। लेकिन जिनका भी 50 से अभी भी कम आ रहा है, तो एक बार जरूर उस पर मंथन करना है कि क्या चीज, 1 महीने का समय बचा हुआ है, 30 दिन का समय बचा हुआ है, किस रूप में और हमको मेहनत करना चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर बढ़ पाए। एक इस पर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि लास्ट मोमेंट में स्कोर को बेहतर करने के लिए या मुख्य धारा में आने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में अब आपका आ गया, ये देख लीजिए, एसएसटी हिस्ट्री पॉलिटी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 70% स्टूडेंट एसएसटी में इसी कॉम्बिनेशन में शामिल हैं, हिस्ट्री पॉलिटी में। तो यहां पर देखना है कि हिस्ट्री पॉलिटी के जो टॉपर है एसएसटी के, 105 नंबर आया है पप्पू कुमार। तो 105 नंबर आया है और जस्ट देखिए कितना बड़ा गैप लेके ये आगे बढ़े हैं। जो दूसरा रैंक है 93 आया है। तो देख लीजिए कि 8, 7, 5, 12 मार्क्स का अंतर है। तीसरा रैंकर को 90 है, इसमें 367 बच्चे भाग लिए हैं। और चौथा रैंकर को आप देख लीजिए कितना मार्क्स है, 89। तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा सा उथल पुथल है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से कि एवरेज आप 90 के अप्रोक्स मान सकते हैं टॉपर को, क्योंकि एक ही बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे जिनका 90 से ऊपर आया हुआ है, लेकिन एवरेज 80-82 के लगभग में मैक्सिमम बच्चे हैं टॉपर। लेकिन इससे भी अगर ऊपर किया जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि 60 से लेकर के 70 मार्क्स तक मैक्सिमम स्टूडेंट लाते हैं। लगभग 40% स्टूडेंट का मार्क्स 60 से 70 के बीच में होता है। इसलिए रिजल्ट के लिए एनी हाउ आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। 70, 75 प्लस आपको करने का प्रयास करना होगा। उससे कम रहता है तो आपको अधिक से अधिक रिवीजन फिर से करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस फिर से करके, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवीजन मोड में, और अपनी कमजोरियों को पहचान करके उसको दूर करके 5 से 10 नंबर और आपको बढ़ाने का प्रयास करना होगा। जिनका भी 60 के आसपास आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है, उनको थोड़ा सा स्पेशल गौर करने की जरूरत पड़ेगी। और जिनको भी कम नंबर आता है, अगर यहाँ ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, तो पर्सनली जिस समय हम ऑफिस में रहते हैं तो पर्सनली आकर के मिल सकते हैं कि सर और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट पर हम पहुंचते हैं। एसएसटी के बाद अब हम आ गए इंग्लिश पे। इंग्लिश में बहुत कम बच्चे हैं, टेस्ट में मात्र 58 बच्चे शामिल हुए हैं। और इंग्लिश में देखेंगे कि जो टॉपर है मात्र उनको 68 मार्क्स आया है 120 में। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना मतलब कि कम स्कोर है। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है, इसलिए करके भी कम मार्क्स गया होगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन का लेवल 20% आपका अधिक है, जो भी बच्चे 70 के लगभग लाए होंगे वहां पर उनको लगभग आप समझ लीजिए 84 के लगभग उनको मार्क्स आया होगा। तो एवरेज मान करके चल सकते हैं कि जिनका भी 50, 55, 60 से ऊपर आ रहा है, तो 60 से ऊपर में ही संभावना इस तरह के प्रश्न पत्र में जैसा हम दिए हैं आपका बन सकता है। इस बात को मान करके चलना है। नेक्स्ट में आया जाए। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहां पर आपका हो गया, कौन सब्जेक्ट है, हाँ, ये साइंस का एक अलग से जो हम बताए हैं कि 40 क्वेश्चन वाला डेली का टेस्ट चलता है, ये उसका प्रश्न पत्र है। आप देखिए कि 40 में जो टॉपर हैं 25 मार्क्स लाए हैं, और इसमें 20 to 30% क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर भी बढ़ा हुआ रहता है। नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे इसका डिस्कशन हम लोग शाम में कराते हैं, रात में 8 से 10 के बीच में इसका डिस्कशन होता है। वहां से आप क्वेश्चन के लेवल को जज कर सकते हैं। या ये सारा क्वेश्चन जिसका हमने ये रिजल्ट डाला है, ये टोटल क्वेश्चन कल हम आपका विथ सॉल्यूशन, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हम प्लेटफॉर्म